गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए प्राचीन इतिहास का एक और नया सेट। इस सेट में हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए चोल, बी सतवाहन, सी पांड्य और डी सतीय पूतो। तो इसमें जो है अशोक के द्वितीय शिलालेख में आपके सतवाहनों का उल्लेख नहीं है, यानी ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा लेख। तो यहाँ पर जो अयोध्या अभिलेख है या लेख है, इससे जो है जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। आपके ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है यह उड़ीसा राज्य में है और यह कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। तो आपके ऑप्शन है अपाला, नागनिका, यशोदा और महाप्रजापति गौतमी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा नागनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। आपके ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सतवाहन। तो इन सभी राजवंशों में आपका सतवाहन जो है सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। आपके ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राजवंश था वो था सतवाहन राजवंश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवाहनों की जो राजधानी स्थित थी वो कहाँ थी। तो आपके ऑप्शन है अमरावती, नांदेड़, नालदुर्ग और दुर्ग। तो जो सातवाहनों की राजधानी थी वो थी अमरावती। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। आपके ऑप्शन है 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी और 121वीं ईस्वी सन। तो यहाँ पर जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि है वो है 81 ईस्वी सन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। आपके ऑप्शन है विम कटफसिस, कनिष्क, नहपाण और बुद्धगुप्त। तो जो बुद्ध का अंकन है सिक्कों पर वह कनिष्क के सिक्कों पर अंकन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अब आपके ऑप्शन है इंडो ग्रीकों ने, कुषाण ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया वो कुषाणों ने जारी किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है किस अभिलेख में मिलता है। तो आपके ऑप्शन है काठियावाड़ के रुद्ररामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने का मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो आपके ऑप्शन है भौघोष, पार्स, वसुमित्र और विशाख दत्त। तो ये जो डी हैं यानी विशाख दत्त महोदय ये कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो यहाँ पर आपके श्रावस्ती का जिक्र कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आपका ऑप्शन है सातवाहन, शक, कुषाण और पार्थियन। तो जो सोने के सिक्के थे वो नियमित रूप से कुषाणों ने चलाए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्र दामन प्रथम ने। तो बिना बेगार के जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था वो रुद्र दामन प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम थे। ये किस राजवंश के समय में फले फूले? तो आपके ऑप्शन है पुष्यभूति, कुषाण, शुंग और गुप्त। तो पतंजलि और पाणिनि जो है आपके ऑप्शन सी यानी जो है शुंग वंश राजवंश के समय में ये फले फूले। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विक्रमी संवत कब से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 72 ईस्वी और 56 ईस्वी। तो यहाँ पे जो विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ वो आपका 58 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, प्रवर सेन प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन ये जो प्रवर सेन प्रथम हैं इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो यहाँ पर ये महाभारत नहीं है, ये है आपका महाभास। ये क्या है? महाभास। तो जो महाभास के लेखक थे वो थे आपके पतंजलि, और महाभास के जो लेखक पतंजलि थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग यानी ऑप्शन सी के समकालीन थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, अर्थात कितने वर्षों का अंतर है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 57 वर्षों का, 78 वर्षों का, 135 वर्षों का, 320 वर्षों का। तो विक्रम और शक संवतों में कुल 135 वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यहाँ पर देखते हैं आपके ऑप्शन है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस। तो इन सब में से जो खारवेल थे, ठीक है, ये जो है जैन धर्म के प्रति इनका विशेष लगाव था या भारी झुकाव था। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। तो यहाँ पे जो एका ब्राह्मण शब्द आपके लिए प्रयुक्त हुआ है वो आपके लिए आपके ऑप्शन सी यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको कूट से देना है। तो कथन है आपका ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी सही है। तथा यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो आप देखते हैं पहली सूची यानी डिमेट्रियस का जो संबंध है बच्चों वो हिंद यूनानी है। उसके बाद रुद्र जो दामन है ये एक शक है। उसके बाद गोंडो फर्नी जो है
ये पल्लव हैं और विम ये आपके कुषाण हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी के अनुसार ए का संबंध 3 यानी हिंद यूनानी डेमेट्रियस का, बी का संबंध आपका 4 यानी रुद्रदामन का संबंध शकों से है, सी यानी गोंडोफर्निस का संबंध एक यानी पल्लवों से है, बिम का संबंध आपका कुषाण से है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 कथन क्या है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्न नामों का अध्ययन कीजिए और उत्तर कोड के अनुसार दीजिए। तो पहला है आपका ऑप्शन अश्वघोष, दूसरा है ऑप्शन वसुमित्र और तीसरा है कालिदास और चौथा है कंबन। तो यहाँ पे जो कनिष्क के समकालीन नाम हैं आपके वो हो जाएंगे, यहाँ पे कनिष्क के समकालीन नामों में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 और 2, यानी कनिष्क के समकालीन थे आपके अश्वघोष और वसुमित्र। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।